Today we will discuss Chapter 3 Liberalization, Privatization and Globalization. The new economic policy. NEP was announced in July 1991. 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसके रीजंस हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्यों आई थी. द मेन एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू क्रिएट मोर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूविंग बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स. मतलब इसमें हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना था कि पूरी इकोनॉमी को ओपन अप करना था, लिबरलाइज करना था, मतलब सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटाना था. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया. स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दीज आर शॉर्ट टर्म मेजर्स. शॉर्ट टर्म मेजर विच एम टू करेक्ट वीकनेस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. जो भी हमने रीजंस देखे थे पिछली वीडियो में कि किस किस रीजंस की वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा, तो उसमें से एक ये भी था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था हमारा डेफिसिट में जा रहा था, क्योंकि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे थे और एक्सपोर्ट कम हो रहे थे. तो हमें स्टेबलाइजेशन मेजर यानी कि वीकनेस हमारा जो करेक्ट करना पड़ेगा, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट. दिस मीन्स देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल. एक तो था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट में जो है उसको ठीक करना पड़ेगा. दिस मीन्स देयर इज़ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज, मतलब इम्पोर्ट जो ज़्यादा कर रहे हैं तो इम्पोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए, उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचेगा. एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना पड़ेगा. प्राइजेस जो हाई हो रहे हैं उनको स्टेबल करना पड़ेगा. सेकंड, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स. दीज आर लॉन्ग टर्म मेजर. ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं. एम एट इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी. जैसे जैसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आएंगे, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वैसे वैसे लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी की, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फेस करना पड़ेगा इंटरनेशनल कंपटीशन, क्योंकि हम ओपन अप कर रहे हैं, लिबरलाइज कर रहे हैं, सब कुछ ग्लोबलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा. तो उससे हमारे स्टैंडर्ड भी बढ़ेंगे, क्वालिटी बढ़ेगी. द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वैरायटी ऑफ पॉलिसीज़. इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ को रिफॉर्म किए, चेंजेस लाए, जो कि 3 हेड्स में आते हैं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इस वीडियो में हम अभी लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे. लिबरलाइजेशन, इट मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी प्राइवेट सेक्टर. पहले हम क्या कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल होता था और हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं दे रहे थे, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे उस पर कई सारी. तो वो सब रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है. इट इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, पब्लिक सेक्टर का जो पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, वो हटाना है या रिड्यूस करना है. एंड गिविंग ग्रेटर फ्रीडम टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेटाइजेशन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है. पर्पस क्या है इसका लिबरलाइज करने का? टू मेक इकोनॉमी मोर कम्पिटिटिव. वही है कि जो भी हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉरेन कंपटीशन को फेस करेंगी तो ज़्यादा कम्पिटिटिव बनेंगी. जो पहले बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रही थी क्योंकि कोई कंपटीशन फेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जब कंपटीशन फेस करना पड़ेगा तो उन्हें भी अपनी क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी. टू इंक्रीज़ एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. वही है कि एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी प्रोडक्शन की, क्योंकि अब उन्हें फ़ॉरेन से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है. टू इनकरेज प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI वगैरह को हम प्रमोट करेंगे. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे, सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड नहीं रहेंगे. तो ये सब इसका पर्पस है लिबरलाइज करने का. द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन. अब लिबरलाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमने क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे लिबरलाइजेशन में. तो लिबरलाइजेशन में एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म. इस वीडियो में हम सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स देखेंगे. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. Industrial licensing was abolished
फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट फॉर प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि लाइसेंस लेना पड़ता था हर चीज़ के लिए, तो वो सब क्या किया, रिफॉर्म्स आए। मतलब सेकंड चैप्टर में तो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, लेकिन अब हम थर्ड चैप्टर में क्या देखेंगे कि गवर्नमेंट ने लिबरलाइज़ कर दिया, यानी कि अब किसी भी चीज़ के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर फ्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज़। कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए लेने की ज़रूरत है प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, हजार्डस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और ये सारे, इन सब के लिए लेने की ज़रूरत है। उसके अलावा लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस वाज अबॉलिश्ड। सेकेंड, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 3। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या हुआ, रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। पहले पब्लिक सेक्टर के अंडर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि काफ़ी लॉस में भी जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब पब्लिक सेक्टर के अंडर सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, दैट इज़ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 3। नेक्स्ट, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पहले प्रोटेक्शन दे रखी थी, कुछ गुड्स उनके लिए रिजर्व कर रखे थे, लेकिन अब क्या है, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ। मैनी गुड प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड। मतलब जो भी रिजर्व कर रखे थे गुड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो डी रिजर्व कर दिया, हटा दिया उसे। इन मैनी इंडस्ट्रीज़ मार्केट हैज़ बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस। पहले क्या था, पहले पब्लिक सेक्टर ज़्यादा प्राइजेस को डिसाइड करती थी, लेकिन अब क्या है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेगी। मतलब जितनी डिमांड होगी और जितनी सप्लाई होगी उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड हो जाएगा। जैसे हम इस ग्राफ में ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा डिमांड कर्व होता है और ये हमारा सप्लाई कर्व होता है। जितनी डिमांड और जितनी सप्लाई होगी उसके हिसाब से मार्केट फोर्सेस होते हैं, डिमांड और सप्लाई, उसके हिसाब से अपने आप प्राइस डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, Monopolies and Restrictive Trade Practice Act MRTP Act, the requirement for large companies to seek prior approval। मतलब पहले से परमिशन लेनी पड़ती थी लार्ज स्केल कंपनीज़ को कुछ भी एक्सपेंशन, मर्जर या कुछ भी और करने के लिए, वो सब भी हटा दिया गया अंडर MRTP एक्ट। थैंक यू।